हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, इसमें हम छोटा सा एक टॉपिक करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल आपस में कैसे अलग होते हैं। तो देखो, जो ऑर्बिट होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो ऑर्बिटल होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ये ऑर्बिटल होता है और ये ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन जो सर्कुलर पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इनका। ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो प्लेनर मोशन है उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल होता है ये 3 डायमेंशनल, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्बिटल को। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो सर्कुलर या डिस्क की तरह होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट जो है शेप्स के होते हैं, ठीक है, जिनकी शेप्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सर्कुलर होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करो। तो देखो, और ऑर्बिटल आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो सर्कुलर होते हैं या डिस्क की तरह होते हैं, गोल, ठीक है। लेकिन ये शेप जो होती है इनके ऊपर डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल कैसा है। अगर एस ऑर्बिटल है तो गोल होगा, पी या डी है तो वो डम्ब शेप के होंगे, ठीक है। उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है कि जितने भी ऑर्बिटल होते हैं इनके पास कोई भी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, लेकिन ऑर्बिटल सिर्फ एस को छोड़ के इनकी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो होगा ऑर्बिटल्स डू नॉट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिटल डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक, इसकी कोई डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। जबकि इनकी ऑल ऑर्बिटल सिर्फ एस को छोड़ के, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, एस को छोड़ के सबकी डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो होती है। और लास्ट पॉइंट जो इसका बनेगा, तो देखो, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर होते हैं, मैंने बताया था। जैसे k शेल है, k में n की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 2n स्क्वायर में पुट करेंगे तो ये 2 आएगा। इसी तरह से l में ये 8 आता है, ठीक है, तो ये 2, 8, 18। तो ये सारे के सारे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, यानी कि n के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि शेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। k शेल है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। l शेल है तो क्या होगी वैल्यू? n की 2 होगी। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑर्बिटल सिर्फ एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही स्पिन आ सकती हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं एक ऑर्बिट में। तो अगर हम s की बात करते हैं तो s के अंदर सिर्फ 2 स्पिन आएंगी। p की बात करते हैं तो p के अंदर ऑर्बिट तो होते हैं 3, और तीनों ऑर्बिट में 2-2 स्पिन आती है। कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो देखो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये बड़े शॉर्ट पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इसके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। साथ ही इस वीडियो में हम स्टूडेंट शेल्स की बात कर लेते हैं। देखो, कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि किस शेल में कितनी जो है सब शेल्स होती हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। मैंने आपके आगे एक देखो स्क्रीनशॉट दे रखा है, इसके अंदर देखो शेल्स हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो ये आपकी के शेल है, ठीक है, जहां पर n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सब शेल्स हैं वो 0 रहती हैं, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिर्फ 1s, ठीक है। और जो नंबर ऑफ सब शेल होती है ना इसमें वो सिर्फ 1 होती है, याद रखना। लेकिन अगर बात करते हैं l में, ठीक है, l शेल में, तो n की वैल्यू 2 होती है, और यहाँ पर जो सब शेल होती है 2 होती हैं, 0 और 1, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी सब शेल की डेजिग्नेशन 0 वाली को 2s बोलते हैं, 1 वाली को 2p बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं इसके अंदर वो होती हैं 2, ठीक है। तो m शेल की बात करते हैं, इसमें n 3 होता है, और सब शेल होती है इसमें 0, 1, 2, ठीक है। और जो इनकी नेमिंग होती है 3s, 2p, 3d, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ सब शेल्स होती हैं वो 3 होती हैं। और जो शेल आपकी n है 4, ठीक है, उसके अंदर n भी क्या है? 4, n शेल है, n भी 4 है। और इसके अंदर जो सब शेल्स होती हैं वो 0, 1, 2, 3, ठीक है। और जो इनकी डायरेक्शनल्स होती हैं, जो डेजिग्नेशन जिससे डेजिग्नेट किया जाता है, 0 वाली को 4s, 1 वाली को 4p, 2 वाली को 4d, 3 वाली को 4f से किया जाता है। इसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो इसके लिए टॉपिक है स्टूडेंट, वो टॉपिक करेंगे। उससे पहले सिर्फ आप इस चीज को नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।